Okay, this is the next part of your chapter number. We were discussing chapter number 10. This is the second part of that chapter. Eclipse. Eclipse यानी हिंदी में उसे आप बोल सकते हैं ग्रहण. आपने सुना होगा अपने मम्मी पापा से, आज सूर्य ग्रहण लगा है, चंद्र ग्रहण लगा है, तो उसे हम इंग्लिश में एक्लिप्स बोलते हैं. द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. आपको पता है जो पृथ्वी है वो सूर्य की चारों ओर घूम रही है. द सन्स लाइट फॉल्स ऑन द अर्थ. और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है. एंड द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ. उसी प्रकार मून जो है वो अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा रहा है. द मून रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन. और जो मून है उसकी अपनी लाइट नहीं होती है, वो सूर्य के प्रकाश से चमकता है. सूर्य की लाइट उस पर जब पड़ती है तब वो शाइन करता है. समटाइम्स द अर्थ और द मून ब्लॉक्स सनलाइट एंड इट्स शैडो इज फॉर्म. तो कभी कभी क्या होता है कि जब वो चक्कर लगा रहे होते हैं तो कभी या तो मून या तो कभी कभी अर्थ सन के रेस के लाइट को उस पाथ पर आ जाती है और उसको ब्लॉक कर देती है, उसके बीच में आ जाती है, और उसकी वजह से एक्लिप्स फॉर्म, शैडो फॉर्म होती है, और इसी को हम एक्लिप्स के नाम से जानते हैं. दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड एन एक्लिप्स. इसी को हम एक्लिप्स बोलते हैं. अब एक्लिप्स भी दो तरीके के होते हैं. आपको मैंने बताया है, कभी अर्थ बीच में आ जाती है उस रास्ते के, कभी मून. तो जब अर्थ बीच में आएगी तो उसे दूसरे नाम से बोलेंगे, और जब मून बीच में आएगा तो उसे हम दूसरे नाम से बताते हैं. तो पहला है सोलर एक्लिप्स. इट ऑकर्स व्हेन द मून कम्स इन बिटवीन द सन एंड द अर्थ. देखिए यहाँ सन है, यहाँ पे अर्थ है. चक्कर काटते काटते जब मून इन दोनों के बीच में आ जाता है और सन की रोशनी को रोक देता है पृथ्वी पर पहुँचने से, पृथ्वी पर उसकी पूरी रोशनी नहीं पहुँच पा रही है, तो वहाँ एक शैडो क्रिएट होगी जिसे हम सोलर एक्लिप्स बोलेंगे. द मून देन ब्लॉक्स द पाथ ऑफ सनलाइट. अ शैडो ऑफ द मून फॉल्स ऑन द अर्थ. तो मून की शैडो इस पर पृथ्वी पर पड़ रही है. द सन इज हिडन बिहाइंड द मून. सन जो है मून के पीछे छुप गया है. तो जो थोड़ा पार्ट छुप गया है, क्योंकि पार्शियली, कभी कभी पार्शियली छुप जाता है मून, पार्शियली और कम्प्लीटली, कभी कभी पूरा, कभी कभी थोड़ा उसका कुछ पार्ट छुपता है, उसे हम बोलते हैं सोलर एक्लिप्स. यानी व्हेन द मून कम्स इन बिटवीन द सन एंड द अर्थ. दूसरा है लूनर एक्लिप्स. इट ऑकर्स व्हेन द अर्थ कम्स इन बिटवीन द सन एंड द मून. अब यहाँ देखिए, अब अर्थ जो है वो सन और मून के बीच में आ गया है रिवॉल्व करते करते. अब क्या है, द अर्थ ब्लॉक्स द पाथ ऑफ द सनलाइट. अर्थ की वजह से ये पाथ ब्लॉक हो जा रहा है. अ शैडो ऑफ द अर्थ इज फॉर्म्ड ऑन द मून. अब इसकी परछाई मून पे पड़ने लगती है. एंड द मून कैन नॉट बी सीन पार्शियली और कम्प्लीटली. ना थोड़ा दिखेगा ना पूरा, पूरा ये ब्लॉक कर देती है अपने शैडो से. मून को पूरा का पूरा कवर कर देती है पृथ्वी, और इसे ही हम लूनर एक्लिप्स के नाम से जानते हैं. From the time we wake up to the time we go to sleep, we hear a variety of sound. अब साउंड के बारे में पढ़ेंगे. सुबह उठने से लेके रात तक हम अलग अलग तरीके की साउंड सुनते हैं. We hear the ringing of an alarm clock. सुबह उठते हैं तो अलार्म क्लॉक की आवाज़ सुनते हैं. The chirping of birds. चिड़ियों का चहकना. The honking of horns. गाड़ियों के हॉर्न्स की आवाज़. द बार्किंग ऑफ डॉग्स. कुत्तों की भौंकने की आवाज़. यानी पूरे दिन हम अलग अलग तरीके की आवाज़ों को सुनते हैं. वी ऑल्सो मेक साउंड्स व्हेन वी टॉक. जब हम बात करते हैं तब भी आवाज़ प्रोड्यूस होती है. वी हेयर साउंड्स ऑफ ऑल काइंड्स विद द हेल्प ऑफ आवर ईयर्स. तो ईयर्स की सहायता से, ईयर्स आर द सेंस ऑर्गन विथ विच वी कैन हीयर. तो वो हमें सुनने में मदद करती हैं. टर्न टू योर नेक्स्ट पेज. ओके चिल्ड्रन, अब है टाइप्स ऑफ साउंड्स. तो अलग अलग तरीके की साउंड्स. साउंड क्या है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. एनर्जी मतलब द कैपेसिटी टू डू वर्क, कितना हम काम कर सकते हैं. तो साउंड भी एक टाइप की एनर्जी है, साउंड एनर्जी जिसे बोलते हैं. एवरीथिंग वेदर लिविंग और नॉन लिविंग कैन प्रोड्यूस अ साउंड. तो नॉन लिविंग थिंग्स जैसे चेयर है, उसको आप थोड़ा मूव करिएगा तो उसमें से भी साउंड प्रोड्यूस होगी, टेबल में से भी होगी. तो हर लिविंग और नॉन लिविंग थिंग साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं. देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ साउंड्स. अलग अलग तरीके की साउंड्स हैं. सम साउंड्स आर लो. कभी जब हम धीरे धीरे रोते हैं तो
उसको लो साउंड बोल सकते हैं। जब बहुत ज़ोर से चिल्लाते हैं तो हाई साउंड उसे कह सकते हैं। कुछ सॉफ्ट साउंड्स होती हैं, जैसे जब हम अपनी फेस्टिवल्स में, दिवाली में जब हम छोटे छोटे ये फुलझड़ियाँ चलाते हैं। और कुछ लाउड साउंड्स, अगर आप एटम बॉम्ब चला रहे हैं या कुछ बहुत ज़ोर से धमाका हुआ है तो उसे हम लाउड साउंड बोल सकते हैं। साउंड्स दैट आर लो एंड सॉफ्ट आर यूजुअली प्लेजेंट टू लिसन टू। तो जो हल्की, जैसे सुरीली आवाज़ है, बांसुरी की आवाज़ है, किसी वायलिन की आवाज़ है, तो ये सब जो है, या कोई बहुत म्यूज़िकल बहुत अच्छे तरीके से गा रहा है तो वो हमें सुनने में बहुत अच्छा लगता है। वाइल हाई एंड लाउड साउंड्स आर अनप्लेजेंट। और कोई जैसे हॉन्किंग ऑफ द व्हीकल्स या किसी के चिल्लाने की आवाज़, वो हमें अनप्लेजेंट अच्छी नहीं लगती है। तो अनप्लेजेंट जो साउंड्स होती हैं उन्हें हम नॉइज़ बोल सकते हैं। ओके, टू मच ऑफ नॉइज़ इज़ बैड फॉर आवर ईयर्स एंड हेल्थ। ज़्यादा अगर हम तेज़ आवाज़ में रहेंगे तो वो हमारे हेल्थ को प्रभावित कर सकती है, हमारी तबीयत ख़राब हो सकती है, हम बहरे हो सकते हैं, हमारे सर में दर्द हो सकती है। एवरीवन गेट्स इरिटेटेड विथ नॉइज़। अगर किसी दिन आप देखिए, जब आप बहुत बोलेंगे या बहुत हल्ला करेंगे या बहुत किसी लाउड स्पीकर के आगे पूरा दिन बैठे रहेंगे तो आप बहुत इरिटेटेड हो जाएंगे, बच्चों। तो वी शुड लर्न टू स्पीक इन अ लो वॉइस। इसलिए एक बिल्कुल लो वॉइस में बात करना सीखिए, इतनी भी लो ना हो कि किसी को सुनाई ना पड़े, बट स्पीक इन अ लो वॉइस, सॉफ्ट वॉइस, प्यार से बात करिए। प्ले म्यूज़िक सिस्टम, टीवी एक्सेट्रा इन लो वॉल्यूम। आप अपने सुनने भर के लिए उसे उतना वॉल्यूम रखिए। ईयरफोन लगा के हाई वॉल्यूम में मत सुनिए, आपके कान ख़राब हो सकते हैं। अवॉइड द यूज़ ऑफ हॉर्न एज फार एज पॉसिबल। बिना मतलब के हॉर्न्स मत बजाइए। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ फोर्स, यानी ताकत। इन आवर डेली लाइफ वी ऑफन पुश और पुल थिंग्स। धक्का मारते हैं, किसी चीज़ को खींचते हैं, अलग अलग तरीके के काम करते हैं, इसी को हम फोर्स बोलते हैं, पुश या पुल। जैसे यहाँ पे डोर को पुश किया जा रहा है खुलने के लिए, इसको हम पुल कर रहे हैं, टॉय को, इसको हम पुल करके अपने स्कूल बैग को कैरी कर रहे हैं अपने शोल्डर्स पर, इसी को हम फोर्स अप्लाई करना बोलते हैं। फोर्स हेल्प अस टू डू मैनी थिंग्स। फोर्स की वजह से हम लोग बहुत सारे काम कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं? हम लोग किसी चीज़ को मूव कर सकते हैं, वी कैन मूव एन ऑब्जेक्ट। किसी चीज़ को रोक सकते हैं, मूविंग ऑब्जेक्ट को, जैसे बॉल मूव कर रही है उसे अपने हाथों की ताकत से हम उसे रोक सकते हैं। उसकी शेप को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि टूथपेस्ट है, जब आप उसे प्रेस करेंगे उसकी शेप चेंज हो जाएगी, तो आप उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए उसकी चेंज हो रही है शेप। टर्न टू योर नेक्स्ट पेज चिल्ड्रन। फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मतलब एक फोर्स है। फ्रिक्शन इज़ अ टाइप ऑफ फोर्स जिसकी वजह से हम जो भी काम है वो कर सकते हैं। एक ऑपोजिट फोर्स जो अप्लाई होती है हमारे ऊपर, उसे हम फ्रिक्शन बोलते हैं। जैसे है कि रोल अ बॉल अलॉन्ग द ग्राउंड। किसी ऐसे ग्राउंड पर बॉल को आप ढलका दीजिए, मूव कर दीजिए, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि कुछ दूर जाने पर वो रुक जाती है। तो हमने तो उसे रोका नहीं, तो वो कैसे रुक गई? क्योंकि ऑपोजिट साइड से भी उस पर एक फोर्स लग रही है, जिसे हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। इट हैपन्स बिकॉज अ स्पेशल काइंड ऑफ फोर्स इज अप्लाइड टू इट बाय द ग्राउंड सरफेस। पृथ्वी उस पर लगा रही है और इसी फोर्स को फ्रिक्शन बोलते हैं। फ्रिक्शन डेवलप्स बिटवीन टू बॉडीज व्हेन दे टच ईच अदर। एक दूसरे को जब देखिए बॉल पृथ्वी को छू रही है तभी फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है। हम चलते हैं तो हम पृथ्वी के साथ कांटेक्ट में हैं तो हमें फ्रिक्शन हो रहा है और हम मूव कर सकते हैं। फ्रिक्शन डेवलप्स बिटवीन टू बॉडीज व्हेन दे टच ईच अदर। फ्रिक्शन स्लोज डाउन और स्टॉप्स अ मूविंग ऑब्जेक्ट। या तो उसकी स्पीड को स्लो कर सकती है या उसको रोक सकती है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज़ लेस बिटवीन स्मूथ सरफेस एंड ग्रेटर बिटवीन रफ सरफेस। तो ये एक क्वालिटी है फ्रिक्शन की। रफ सरफेस के बीच में, दो रफ सरफेस के बीच में फ्रिक्शन ज़्यादा होती है और दो स्मूथ सरफेस के बीच में फ्रिक्शन बहुत कम होती है। इसीलिए जब हमारी चप्पल जो है वो बहुत दिन यूज़ करने के बाद नीचे से फ्लैट हो जाती है, घिस जाती है, तो हम फिसलने लगते हैं क्योंकि फ्रिक्शन कम हो जाता है। और अगर जैसे
आप ले लीजिए कि अगर आपके फ़र्श पर टाइल्स बिछी हुई हैं, न्यू टाइल्स या मार्बल लगा है, तो उसमें बिल्कुल भी रुखड़ापन नहीं है, वो बिल्कुल स्मूथ है, तो स्मूथ सरफेस उसमें आप जल्दी फिसल सकते हैं, तो क्योंकि वहाँ फ्रिक्शन बहुत कम है। तो हमेशा जो स्मूथ सरफेस होगी तो वहाँ पे फ्रिक्शन बहुत कम होगा, और जहाँ पे रफ सरफेस होगी वहाँ फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होगा। I hope you have followed this chapter, children. Thank you so much.